मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आदर्श विद्या भारती ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। आज हम सिंटेक्स यानी सब्जेक्ट, भाव, एग्रीमेंट का एक्सरसाइज 92 का सॉल्यूशन करेंगे। पिछली क्लास में हम एक्सरसाइज 93 तक सॉल्यूशन कर चुके हैं। आज हम इस एक्सरसाइज को सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। यदि आप लोग एक्सरसाइज को आप लोग यदि सोल्व कर लिए हैं तो आप अपने कॉपी निकाल कर सॉल्यूशन देखते चलेंगे, साथ साथ अपने कॉपी को इस सॉल्यूशन से मैच करते चलेंगे। इसमें दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। सभी सेंटेंस दिए हुए हैं और सभी सेंटेंस में वर्ब भी रखे हुए हैं। एज पर रूल बहुत सारे सिंटेक्स में हम लोग बहुत सारे रूल्स हम लोग पढ़े हैं। सभी रूल्स को ध्यान में रखते हुए रूल्स को अप्लाई करते चलेंगे और जो सूटेबल वर्ब होगा उसे हम चूज करेंगे। पहला दिया हुआ है देयर मेनी ऑब्जेक्शंस टू सच ए प्लान। हम रूल पढ़े थे कि यदि किसी सेंटेंस में इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग किया गया हो तो आने वाला वर्ब देयर के बाद आने वाले उसके ओरिजिनल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर या प्लूरल होता है। इस सेंटेंस में देयर के बाद आने वाला जो है नाउन और प्रोनाउन में से मेनी ऑब्जेक्शंस हैं और मेनी ऑब्जेक्शंस आपका है आपका प्लूरल। तो आने वाला वर्ब हम इज और आर में से क्या रखेंगे? इज आर रखेंगे। यानी देयर आर मेनी ऑब्जेक्शंस टू सच ए प्लान। इज को हम नहीं रखेंगे। नेक्स्ट है दी अकाउंटेंट एंड दी कैशियर चार्ज्ड। ऑप्शन है वाज और वर है। हम रूल पढ़े थे कि यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ हो और दोनों के पहले आर्टिकल लगा हुआ हो तो इससे दो व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। यानी अकाउंटेंट अलग व्यक्ति है और कैशियर अलग व्यक्ति है, तो दो व्यक्ति हुए तो आने वाला वर्ब कैसा होगा? प्लूरल होगा। तो वाज और वेयर में से आपका वेयर है आपका प्लूरल, तो हम वेयर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? वेयर का यूज करेंगे, वाज का नहीं करेंगे। नेक्स्ट है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज या हैव बीन अवार्डेड। यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट ईच, एवरी, आइदर, वन से जुड़ा हुआ हो तो आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। तो हैज और हैव में से आपका हैज है सिंगुलर, तो हैज रखेंगे, हैव को यूज हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट है द पुलिस हैज या हैव बीन आस्क्ड टू हेल्प देम। हम प्रॉपर्टी ऑफ नाउन में पढ़े थे सिंटेक्स चैप्टर में कि कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो देखने में प्लूरल प्रतीत होते हैं, तो उनके साथ आने वाला वर्ब भी हम क्या करते हैं? प्लूरल रखते हैं। जैसे पुलिस हुआ, पब्लिक हुआ, चिल्ड्रेन हुआ, ये सभी प्लूरल नाउन हैं, इनके साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो हैज और हैव में से हम हैव का प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट है नाइदर ऑफ देम वाज या वेयर एबल टू विन ए डिसिसिव विक्ट्री। हम पढ़े थे कि यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट ईच ऑफ, आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ दिया हुआ हो तो आने वाला वर्ब सिंगुलर होता है। तो वाज और वेयर में से आपका वाज है आपका सिंगुलर, तो इस सेंटेंस में हम वाज का प्रयोग करेंगे, वेयर का प्रयोग हम नहीं करेंगे।
यानी नाइदर ऑफ देम वाज एबल टू विन ए डिसिसिव विक्ट्री। नेक्स्ट है आपका दिया हुआ, ए टीम ऑफ डॉक्टर्स हैज़ या हैव रीच्ड। हम पढ़े थे कि यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट की बनावट सिंगुलर कलेक्टिव नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस प्लूरल नाउन हो तो आने वाला वर्ब सिंगुलर होता है। तो इस सेंटेंस में हम हैज़ और हैव में से हैज़ है आपका सिंगुलर, तो हैज़ का प्रयोग करेंगे, हैव को काट देंगे, यानी ए टीम ऑफ डॉक्टर्स हैज़ रीच्ड। नेक्स्ट है आपका, दी डॉग एलोंग विद दी बॉयज वॉज वेयर मूविंग इन द जंगल। हम रूल पढ़े थे कि यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, एलोंग विद, इन एडिशन टू, लाइक, अनलाइक, इंक्लूड, एक्सक्लूड से जुड़ा हुआ हो तो आने वाला वर्ब प्रथम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर या प्लूरल होता है। इस सेंटेंस में प्रथम सब्जेक्ट आपका जो दिया हुआ है वह है आपका क्या है, डॉक्टर है, सॉरी दी डॉग है। तो आने वाला वर्ब दी डॉग के अकॉर्डिंग वाज और वेयर में से हम क्या रखेंगे, वाज रखेंगे, वेयर को हम क्रॉस कर देंगे, यानी दी डॉग एलोंग विद दी बॉयज वाज मूविंग इन द जंगल। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका दिया हुआ, नाइदर रिवॉर्ड नॉर पनिशमेंट इज और आर टू बी एक्सपेक्टेड। हम पढ़े थे रूल कि यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट और या तो नॉर या तो नाइदर नॉर या आइदर और से जुड़ा हुआ हो तो आने वाला वर्ब नज़दीक वाले यानी नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर या प्लूरल होगा। नियरेस्ट सब्जेक्ट आपका है पनिशमेंट और पनिशमेंट है आपका सिंगुलर, तो इसके साथ इज और आर में से हम इज को रखेंगे, आर को क्रॉस कर देंगे, यानी नाइदर रिवार्ड नॉर पनिशमेंट इज टू बी एक्सपेक्टेड, टू बी एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट है आपका, मोर बुक्स दैन वन वाज या वेयर बॉट। हम रूल पढ़े थे कि यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट की बनावट मोर प्लस प्लूरल नाउन प्लस दैन वन हो तो आने वाला वर्ब प्लूरल होता है, तो आने वाला वर्ब प्लूरल होता है। तो वाज और वेयर में से वेयर है प्लूरल, तो वेयर रखेंगे, वाज को हम क्रॉस कर देंगे, यानी मोर बुक्स दैन वन वेयर बॉट, मोर बुक्स दैन वन वेयर बॉट। नेक्स्ट रूल दिया हुआ है, वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स इज या आर अब्सेंट टुडे। हम रूल पढ़े थे कि यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट ईच, एवरी, ईच हो या एवरी हो या आइदर हो या नाइदर हो या वन हो तो आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट वन है, वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स इज अब्सेंट टुडे, तो इसमें हम वन है तो वन के अकॉर्डिंग सिंगुलर
वर्ब यानी इज का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है दी वेज ऑफ सीन इज और आर डेथ। हम पढ़े थे कि ये जो वेज जो है ये मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में जो है इसको प्लूरल माना गया है, और यदि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में इसको प्लूरल माना गया है और इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग किए करेंगे। लेकिन बाइबिल में एक पंक्ति लिखी गई है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है, और वही सेंटेंस यदि कहीं पर यदि हो तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज हम प्लूरल। दी वेज ऑफ सीन इज डेथ, दी वेज ऑफ सीन इज डेथ। ये जो है ये बाइबल की पंक्ति है। ये किसकी पंक्ति है? बाइबल की पंक्ति है, और बाइबल की पंक्ति में जो लिखा हुआ है दी वेज ऑफ सीन इज है डेथ। यही सेंटेंस यदि कहीं पर रहेगा तो इसके साथ हम वेज रहेगा सेंटेंस का सब्जेक्ट, तो इसके साथ हम सिंगुलर रखेंगे। अदरवाइज अगर कोई भी सेंटेंस हो और उसमें यदि वेज अगर हो सेंटेंस का सब्जेक्ट तो उसके साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। कैसा वर्ब का प्रयोग करेंगे? हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस आपका दिया हुआ है टाइम एंड टाइड वेट या वेट्स फॉर नो मैन। हम पढ़े थे रूल कि यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ हो और दोनों से अलग अलग व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो आने वाला वर्ब प्लूरल होता है। इस सेंटेंस में टाइड और टाइड एंड से जुड़ा हुआ हो है और दोनों अलग अलग चीज़ें, टाइम और टाइड अलग चीज़ें, तो आने वाला वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। तो वेट और वेट्स में से आपका वेट होगा, यानी टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है द नंबर ऑफ द मेन इम्प्लाइड वाज या वेयर ग्रेट। हम रूल पढ़े थे कि यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट ए नंबर ऑफ, यदि ए नंबर ऑफ हो तो आने वाला वर्ब नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर या प्लूरल होता है। लेकिन यदि द नंबर ऑफ हो तो आने वाला वर्ब जो है हमेशा सिंगुलर होगा। हमेशा कैसा होगा? हमेशा सिंगुलर होगा। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट द नंबर ऑफ है तो आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। तो वाज अवेयर में से वाज रखेंगे, यानी द नंबर ऑफ द मेन इम्प्लाइड वाज ग्रेट। नेक्स्ट सेंटेंस में है ए नंबर ऑफ है तो आने वाला वर्ब जो है नज़दीक वाले के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होगा। नज़दीक वाला आपका है पीपल, पीपल होता है प्लूरल, तो इसके साथ हम हैव रखेंगे, हैज को क्रॉस कर देंगे, यानी ए नंबर ऑफ पीपल हैव बीन किल्ड। क्या रखेंगे? हैव रखेंगे। नेक्स्ट है 1/4 ऑफ द मैंगो। हम रूल पढ़े थे कि यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट की बनावट इंडिफिनिट नंबर या क्वांटिटी प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन हो तो आने वाला वर्ब नज़दीक वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग सिंगुलर या प्लूरल होता है। नज़दीक वाला है आपका दी मैंगो और दी मैंगो है आपका सिंगुलर, तो ईज और आर में से ईज को रखेंगे, आर को क्रॉस कर देंगे, यानी 1/4 ऑफ द मैंगो इज रोटन। नेक्स्ट है माई पेरेंट्स एज वेल एज आई वाज या वेयर एग्जामिन। हम रूल पढ़े थे कि यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, लाइक, अनलाइक, इंक्लूड, एक्सक्लूड, इन एडिशन टू से जुड़ा हुआ हो तो आने वाला वर्ब जो है प्रथम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर या प्लूरल होगा। इस सेंटेंस का प्रथम सब्जेक्ट आपका है दी पेरेंट्स और दी पेरेंट्स होता है प्लूरल, तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब वेयर का प्रयोग करेंगे, यानी माई पेरेंट्स एज वेल एज आई वेयर
एग्जामिन्ड। नेक्स्ट है सम पीपल डिसलाइक या डिसलाइक्स ट्रैवलिंग। पीपल है आपका प्लूरल, तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो डिसलाइक रखेंगे। सम पीपल डिसलाइक ट्रैवलिंग। नेक्स्ट है आपका मच बीन सेड ऑन दी सब्जेक्ट। मच प्लूरल है, तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। मच हैव बीन सेड ऑन दी सब्जेक्ट। नेक्स्ट है आपका ए लोट ऑफ राइस हैज़ या हैव बीन ब्रॉट। हम रूल पढ़े थे कि यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट की बनावट इंडिफिनिट नंबर या क्वांटिटी प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन हो तो आने वाला वर्ब नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर या प्लूरल होता है। इस सेंटेंस का सब नज़दीक वाला नाउन आपका है राइस, और राइस है मटेरियल नाउन, और मटेरियल नाउन होता है सिंगुलर, तो इसमें हम हैज़ और हैव में से हम हैज़ का प्रयोग करेंगे, यानी ए लोट ऑफ राइस हैज़ बीन ब्रॉट। नेक्स्ट है ए लार्ज नंबर ऑफ बुक्स। सेम रूल पे है, इंडिफिनिट नंबर या क्वांटिटी प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, तो नज़दीक वाला के अकॉर्डिंग नज़दीक वाला है आपका दी बुक्स, और दी बुक्स है आपका प्लूरल, तो हैज़ और हैव में से हम हैव का प्रयोग करेंगे, यानी ए लार्ज नंबर ऑफ बुक्स हैव टू बी बॉट। हैज़ को क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट है आई एम द पर्सन हु इज और एम टू ब्लेम। हम पढ़े थे रूल कि यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ा हुआ हो तो आने वाला वर्ब उसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग सिंगुलर या प्लूरल होता है। हु का एंटीसीडेंट पर्सन है, पर्सन है आपका सिंगुलर, तो आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा, तो इज और आर में से इज होगा, यानी आई एम द पर्सन हु इज टू ब्लेम। नेक्स्ट है आई एम वन ऑफ द पर्सन्स हु इज और आर ऑलवेज अगेंस्ट दिस। इसमें भी हु है रिलेटिव प्रोनाउन, तो हु के पहले दी पर्सन्स है तो दी पर्सन्स के अकॉर्डिंग रखेंगे। दी पर्सन से प्लूरल, तो इज और आर में से आर है प्लूरल, तो आर को रखेंगे, यानी आई एम वन ऑफ द पर्सन हु आर ऑलवेज अगेंस्ट दिस। नेक्स्ट है ए पेयर ऑफ शूज इज और आर इन द बॉक्स। हम पढ़े थे कुछ नाउन जो हैं पेयर्ड नाउन होते हैं। पेयर्ड नाउन जो हैं इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, जैसे सीजर्स, शूज, स्पेक्टिकल्स, पैजामा, टोंग्स, कार्ड्स, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में आते हैं। लेकिन यदि इन सभी पेयर्ड नाउन के पहले यदि ए पेयर ऑफ लगा हुआ हो तो आने वाला वर्ब हम सिंगुलर रखेंगे, तो ए पेयर ऑफ शूज इज इन द बॉक्स, आर को क्रॉस कर देंगे। लेकिन अगर ए पेयर ऑफ नहीं लगा हुआ रहेगा, केवल शूज रहेगा, तो हम प्लूरल रखेंगे, आर रखेंगे, इज नहीं रखेंगे। नेक्स्ट है दी कैटल इज और आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। हम प्रॉपर्टी ऑफ नाउन में पढ़े थे कि यदि किसी सेंटेंस कुछ नाउन्स जो हैं जिनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में होता है उनका सिंगुलर में प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, तो आने वाला वर्ब भी उसके साथ हम प्लूरल रखेंगे। तो दी कैटल हैं, ये जो है प्लूरल है, इनके साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, यानी दी कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। इस तरह से हम देखें कि एक्सरसाइज 94 1 से लेकर हम 25 तक सोल्व किए हैं। अगले दिन आप लोग एक्सरसाइज 94 जो है आप लोग 26 से लेकर आप लोग 50 तक आप लोग सोल्व कर रखेंगे। साथ में जितने सारे रूल्स आप लोगों को बताया गया है, आप लोग सारे रूल्स को आप लोग रिवाइज कर लेंगे, ताकि
एक्सरसाइज को सोल्व करने में परेशानी नहीं होगी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम।